बुझाया? क्लैरिटी मिली अच्छे से? ठीक है, एक और नीट का सवाल है इसी पर, बट बहुत ही दमदार और मस्त क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और ऐसे ना पॉइंट ए और पॉइंट बी है, 60 डिग्री का एंगल है और ये 10 मीटर है। बराबर बच्चा? आपको बोल रहा है कि बताइए भाई साहब वी माइनस में वी कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 10 न्यूटन पर कूलम। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वी हैव ई, वी हैव डी, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए तो अंगना सजाएंगे केहन गाड़ी दियो रे चावल के नहीं सेटले छी कोहन गाड़ी दी मेरे ऊपर के भाग सारे। बताइए बच्चा, पूरा खेल कॉन्सेप्ट का है। आपको ये समझना है कि यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तो ऐसा पैटर्न है जो आपको बता दिए, ये भी एक नीट का मस्त प्रॉब्लम है। जब आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे ना, तब आपको सूत्र लगाना है E इंटू डी, बट ये D का मतलब डिस्टेंस 10 मीटर मत ले लेना। प्लीज समझिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। यू कैन नॉट टेक D एज अ डिस्टेंस, गलत है ये कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट में D जो है ना वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस है, ऐसा ये डिस्टेंस है बच्चा। तो यहां पर जो D है वो 10 cos 60 है। मैंने जो बोला वो आपको फील आया क्या? समझिए, ये कब लगेगा? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिस्टेंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लीजिए। अर्थात अगर ये 10 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो मुझे ये चाहिए, ये मेरे लिए डी हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 10 cos 60। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 एंड देन ये 10 cos 60 1/2, यानी कि ये 50 आया। बट अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इट शुड बी 50 और -50। दैट ऑलवेज डिपेंड्स कि VB माइनस VA में हाइयर पोटेंशियल कौन है। याद रखिए बच्चा, जो भी पॉइंट एरो के नजदीक होगा वो नेगेटिव की तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा, वेरी गुड सुदीति बच्चा, प्लस से माइनस की तरफ होता है। मतलब A पॉइंट प्लस के नजदीक है, B पॉइंट माइनस के नजदीक है, तो लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल, दैट्स व्हाई आंसर विल बी -50 वोल्ट पर मीटर। क्लैरिटी मिली? हाँ, वेरी गुड प्रफुल, बहुत अच्छे बेटा, -50 आंसर आएगा। ये प्लस भी हो सकता था, अगर मैं आपसे पूछता VA माइनस VB तो आपका आंसर प्लस हो जाता। समझ गए ना? तो हमेशा माइनस नहीं होगा। इट ऑलवेज डिपेंड्स कि हायर से लोअर घटा रहे हैं या लोअर से हम हायर घटा रहे हैं। 50 गलत है अमन बेटा। डन है? ठीक है, चलिए आइए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ही सिंपल, डाइपोल बेसिकली होता क्या है, तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच में एक सेपरेशन होती है, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसके स्ट्रेंथ को बताने वाली क्वांटिटी को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट कूलम इंटू मीटर होता है। ये क्वांटिटी कैसी है भाई साहब, तो मेरे लाल बाल गोपाल ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कहाँ होता है? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है, ऑलवेज -2+। यूनिट क्या होता है? कूलम इंटू मीटर। अच्छा बताइए नेट चार्ज कितना होगा इसके ऊपर? 0। क्यों? डाइपोल का मतलब ही है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो what will be the net charge? Obviously it is going to be 0. Plus Q minus Q is what? That is 0. इसका आंसर बताइए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है? कमल एक
क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? आंसर है नहीं। कैसे? अगर इस पॉइंट पर आप पॉजिटिव